हमेशा जैसे बताया था शायद किसी ने गीता में, बच्चे जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं उनकी काउंसलिंग का प्रकार भी वैसे ही बदलता जाता है। छोटे बच्चे को आप डांट सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं, थोड़ा बच्चा हुआ बड़ा हुआ जिद्दी हो गया तो उसको डांटना मुश्किल होता है। आजकल एक ही दो बच्चे रहते तो और कठिनाई होती है, और थोड़ा बड़ा हो गया तो कैसे डाइवर्ट करना, कैसे जिज्ञासा उसकी जागृत करना, उसका स्पेक्ट्रम बढ़ाना, ये किशोर अवस्था है। तो किशोराई का बच्चा देखना चाहता है, समझना है, वो किसी बात पर जिद कर रहा है, लेकिन अगर आपने उसको दूसरा प्रश्न किया जो उसकी बुद्धि से थोड़ा सा ऊपर है तो तुरंत सोचता है हाँ ये भी है। तो आयु के अनुसार संवाद, आयु के अनुसार काउंसलिंग, यह एक स्वाभाविक विषय जो किशोरावस्था में स्वास्थ्य में एक विषय जुड़ता है, इसको ध्यान में लेना। इन ऐसे विषय और बहुत सारे सकते हैं, लेकिन आज का जो समय है वो सोशल इम्पैक्ट का समय। मैंने जो प्रातःकाल बताया कि अभी तो हम छोटी छोटी गतिविधि करते हैं, हम उसका प्रभाव भी हो रहा है, लेकिन अभी समाज हमसे अपेक्षा करता है कि हम कुछ ऐसे देखने वाले प्रोजेक्ट डेवलप करें। वास्तव में अपेक्षा है कि हम हर जिले में 2, 3, 4 एक एक करके हम खड़े करते हैं। आप योगासन का अच्छा कैसे खड़ा करो, आप विद्यालय स्वस्थ विद्यालय अच्छा कैसे खड़ा करो, हर्बल वाटिकों की सीरीज लगाओ अच्छी तरह से। अभी जो इच्छा है अच्छे बड़े लेवल पर व्यवस्थित करिए, देखने वाले एक टीम रहे, उसमें से कार्यकर्ता खड़े हों, उसकी आप ट्रेनिंग कीजिए। आप किसी भी विषय में ले लीजिए, होम रेमेडी में ले लीजिए, फर्स्ट एड में ले लीजिए, मधुमेह योग प्रबंधन में ले लीजिए, गर्भ संस्कार में ले लीजिए, 27 विषय है। आपकी क्षमता जहाँ तक आप बढ़ती जाएगी। इसलिए आज के समय में ये सोशल इम्पैक्ट ये एक महत्वपूर्ण पहलू हो गया है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। और लोग आजकल चर्चा सुनना तो पसंद करते हैं, लेकिन थोड़ी प्रत्यक्ष कार्य देखना पसंद करते हैं। अगर हम दिखा पाए तो ही हमारी बात स्वीकार होती है। हमने केवल चर्चा की, हाँ सुन लेगा व्यक्ति, हो सकता कुछ बोले नहीं, लेकिन दोबारा आपके पास नहीं आएगा। लेकिन एक काम होता हुआ देख लिया तो बार बार उसकी इच्छा होगी। इसलिए इसको ध्यान में लेना चाहिए कि प्रत्यक्ष कार्य करना, दिखाना, यही मुख्य चीज है और कुछ नहीं। और एक पहलू हम आरोग्य भारती कार्य करता है, हम अनुभव करते होंगे कोरोना के बाद से स्वस्थ जीवन शैली हमारा आधारभूत विषय है। शायद अभी तक लगता था हम ही चर्चा करते हैं या आयुर्वेद से जुड़े लोग ही चर्चा करते हैं, नहीं। अभी आप समाज में देखिए, मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स वे भी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के नाम पर चर्चा करते हैं। उनके यहाँ कॉन्फ्रेंसेस में सेशंस होते हैं, हम लोग जब जैसे लोग जाते हैं, मैं जाता हूँ बहुत जगह, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग जाते हैं। आज हर लेवल पर, इंटेलेक्चुअल क्लास हो, मिडिल क्लास हो, कोई भी हो, कॉमन मैन हो, स्वस्थ जीवन शैली का विषय रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। सुनने वाले सभी लोग तर्क से रखें, पूरा विषय रखने की आवश्यकता नहीं है। जिस समूह के सामने उसको किसकी आवश्यकता है, तो पॉजिटिविटी की आवश्यकता है, या आहार विहार की आवश्यकता है, या व्यायाम की आवश्यकता है, या मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकता है, या डिप्रेशन है उसकी आवश्यकता है, या पोस्चरल डिफेक्ट है उसकी आवश्यकता है, या अनियमित जैसे दिनचर्या रहती है उसकी आवश्यकता है, उसके अनुसार उसको रास्ता चाहिए। हम बताएंगे तो सुनेंगे। और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, मेरा अनुमान है यह भविष्य का ऐसा अभियान बनने वाला है, केवल देश में नहीं, देश के बाहर भी आज वर्ल्ड वाइड चर्चा हो रही है कि स्वस्थ जीवन शैली पर जितना अध्ययन करेंगे, जितने प्रकार से रखेंगे, उतने प्रकार से उसका लाभ होगा। समाचार पत्रों में मिलता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, 2 जानकारी देता हूँ, दोनों एक ही समाचार पत्र के समाचार है। पिछले बार में 6 मई की बात होगी, जम्मू से भोपाल आ रहा था, दिल्ली एयरपोर्ट पर मुझे हिंदुस्तान अखबार मिल गया, उसमें पीछे एक समाचार था। क्या हो सकता है शायद मैंने बताया नहीं होगा, मैं फिर दोबारा से बताता हूँ कि अगर व्यक्ति स्वस्थ जीवन शैली का नियमित रूप से पालन करे
और नियमित व्यायाम करता रहे तो 62% हेरिडिटी डिसीजेस को भी कम किया जा सकता है। लेकिन मुझे इतने से संतोष नहीं हो सकता था। मैंने उसमें थोड़ा और गहराई से अध्ययन किया कि ये स्टडी कहाँ पर हुई है। तो ये स्टडी हुई बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में, यानी ब्रिटेन में, जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी भारत की तुलना में कम है। सैंपल साइज था 3.25 लाख का। ब्रिटेन के अंदर 3.25 लाख का सैंपल साइज बहुत बड़ा साइज है। हमारे देश में तो मिल भी जाएगा, वहाँ तो बहुत कठिन है। और कितने साल तक स्टडी हुई? 13 साल तक स्टडी। लगातार 13 साल तक स्टडी करने के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि अगर व्यक्ति नियमित रूप से हेल्दी लाइफ स्टाइल, स्वस्थ जीवन शैली का पालन करे और नियमित व्यायाम करे एडिशनल, तो 62% हेरिडिटी डिसीजेस को भी कम कर सकते हैं। अब ये पढ़ने का है, लेकिन ये हमको बताता है कि आज इसके बारे में चर्चा हो रही है। इतना ही नहीं, और एक समाचार 24 फरवरी को भी ये मिला पढ़ने, उसी समाचार पत्र में कानपुर में मिला। बहुत कॉमन सरल समाचार कि कनाडा की 2 यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया उन्होंने, ओटावा और मैटिलावा यूनिवर्सिटी में, कि अगर चिकित्सक अपने रोगी से लोकल भाषा में बात करते हैं तो 28% मौत और 36% लोगों को कम किया जा सकता है। ये स्टडी हुई 1.25 लाख सैंपल साइज पर। कनाडा के अंदर जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, 1.25 लाख का सैंपल साइज बहुत बड़ा है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि आज सर्वदूर इस पर चर्चा हो रही है। आप देखते होंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी देश में नहीं, देश के बाहर हैं। वो स्वास्थ्य के बारे में जब भी चर्चा करेंगे तो प्रिवेंटिव हॉस्पिटल के बारे में चर्चा करेंगे, आरोग्य के बारे में चर्चा करेंगे, आयुर्वेद के बारे में। कोई भी भाषण उठा के स्वास्थ्य की चर्चा होगी, वो कहीं ना कहीं आया है। आज वर्ल्ड वाइड उसकी एक्सेप्टेंस है। इसलिए हमारा ये जो काम अभी हम कर रहे हैं, इसमें जितने हम अपने को एक्सपर्ट बना लेंगे धीमे धीमे करके, ये भविष्य के एक्सपर्ट हम ही बनने वाले मास्टर ट्रेनर, जो आगे आने वाली पीढ़ी को और समाज को मार्गदर्शन करने वाले हैं। और इसलिए यह जो हमारा आधारभूत विषय है, ये और अध्ययन करने का, अच्छी तरह से बोलने का अभ्यास करने का, अलग अलग पहलुओं को जोड़ने का हमारा अभियान बनना चाहिए। एक पहलू और जोड़ता हूँ जो व्यवहार से जुड़ा है। मैं एक छोटा प्रश्न करता हूँ और कुछ उत्तर नहीं चाहता। हम आरोग्य भारती में हैं, विषयों की जानकारी है, दायित्व भी है, कार्यक्रमों में आते हैं, लेकिन अगर मैं ये कहूँ आरोग्य भारती हम में कितनी आई है, विषयों की जानकारी हमारे स्वभाव का अंग कितना बना है, तो हम ये आंकलन करें, सोचें। हम आरोग्य भारती में हैं, संगठन में हैं, दायित्वदारी हैं, बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं, हमारे अंदर आरोग्य भारती आई है क्या? और अंत में अपना यह कार्यक्रम कुछ संकल्प लेने के लिए मैं 10 बिंदु बताता हूँ, नोट कर सकते हैं। 5 व्यक्तिगत है, 5 सांगठनिक है। कि 1 साल के बाद क्या हम बोल सकते हैं कि मैं स्वस्थ जीवन शैली का पालन करता हूँ। ये पहला बिंदु है, मैं स्वस्थ जीवन शैली का पालन करता हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ क्या? दूसरा, मेरा परिवार स्वस्थ परिवार है, हम बोल सकते हैं क्या? व्यक्तिगत प्रयत्न करके पूरे वर्ष भर में क्या मैं 10 व्यक्तियों को संगठन के साथ जोड़ सकता हूँ क्या? हर महीने एक आप मान लीजिए ऑन एन एवरेज, कुछ कम भी हो जाएगा, कुछ जिनको जोड़ेंगे वो शायद मैंने हट भी सकते हैं, लेकिन अंततः 10 व्यक्तियों को हम संगठन से जोड़ सकते हैं। व्यक्तिगत बोल रहा हूँ, हर व्यक्ति
कोई एक किसी भी प्रकार के प्रकल्प का संचालन करता हुआ दिखाई पड़े। हम किसी भी स्तर के, हम कितना भी प्रवास करते हैं, कितना भी प्रबोधन करते हैं, एक प्रकल्प मेरे नाम पर है जिसकी मैं चिंता करता हूँ हर छोटी बड़ी चीज में। हर व्यक्ति कम से कम एक प्रकल्प, एक से अधिक कर सके अच्छी बात है। 5 चीज, वैसे तो मैं पहले बोलता था, अभी मैंने थोड़ा बदल दिया है। एक सेंटेंस है ना, जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन। तो मैं कई बार कहता हूँ कि बट के स्थान पर एंड लगाना और नन में से एक एंड गायब कर देना, तो बन जाएगा 1। अभी तक मैं बोलता था कि जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ वन, लेकिन अभी जिस तरह का वायुमंडल है और कार्य की आवश्यकता है, हर कार्यकर्ता को एक नहीं 2 विषयों का मास्टर बनना चाहिए, जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ 2। अर्थात थोड़ी थोड़ी सब जानकारी, लेकिन जो हमारे रुचि के विषय में अधिक जानकारी। तो क्या हम एक वर्ष में कोई भी 2 विषय जो हमारे रुचि के हैं अपने को एक्सपर्ट बना सकते हैं, रिसोर्स पर्सन बना सकते हैं? विषय का चयन आप क्या है, आपकी उपलब्धता, क्षमता, व्यवस्था, उसके आधार पर हम कह सके हाँ ये 2 विषय एक वर्ष में तैयार कर लूंगा और बोल दूंगा, 4 जगह आवश्यकता पड़ेगी तो बोल सकते। ऐसे ये 5 चीजें मैं स्वस्थ जीवन शैली का पालन कर सकता हूँ। मेरा परिवार स्वस्थ परिवार, 10 नए व्यक्तियों को जोड़ना, एक प्रकार का संचालन और मास्टर ऑफ 2 टॉपिक्स। 5 चीजें जिले की टोली के साथ। तो हर जिले में अपेक्षा है कम से कम 5-6 ऐसे मॉड्यूल्स रहने चाहिए। ये शहरी एरिया है, यहाँ सरल है काम करना, हालांकि दूरी अधिक है लेकिन आवागमन सुविधाजनक है। तो इसलिए ये जो हर जिले में कम से कम 5 प्रकल्प हो सकते हैं। आप योग का चलाओ, आप विद्यालय का चलाओ, आंगनबाड़ी का चलाओ, जो भी चलाओ, महिला टोली खड़ी करो, 5 प्रकल्प कम से कम चाहिए। आप ज़्यादा कर सकते हैं। और आजकल 2 टर्मिनोलॉजी और है आरोग्य भर्ती में। एक है सक्रिय कार्यकर्ता, अर्थात 4 पैरामीटर हैं, इनिशिएटिव लेने वाला, अधिक समय देने वाला, नियमित रूप से सक्रिय रहने वाला और जहाँ अपेक्षित वहाँ उपस्थित। ये 4 पैरामीटर और ऐसे प्रकल्प संचालन के स्थान साथ साथ जहां पर हमारी टीम खड़ी होती है, 2-4 कार्यकर्ता दिखाई देने लगते हैं। वे कार्यकर्ता अगर चाहे तो उसी स्थान पर वो दूसरी गतिविधि भी कर सकते हैं। उनको हम बोलते हैं सक्रिय इकाई, एक्टिव यूनिट्स। कि स्थानीय कार्यकर्ताओं ने ही निर्णय लिया कोई एक प्रकार का काम कर रहे थे, उदाहरण के लिए योग केंद्र चला रहे, उनको लगा हमारे कॉलेज में, हमारे क्षेत्र में विद्यालय है, जरा 15 दिन में, महीने में विद्यालय को भी हम, या उनको लगा हमारे यहाँ महिलाएं, तो मैं महिलाओं की टोली विकसित करते हैं, या और कुछ चीज ध्यान में आएगी पर्यावरण से जुड़ी। तो एक ही क्षेत्र में एक से अधिक गतिविधि स्थानीय कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो होती है वो हमारी सक्रिय इकाई। तो अपेक्षा है हर जिले में 5 या उससे अधिक प्रकल्प, 2 या उससे अधिक सक्रिय इकाई एक्टिव यूनिट्स और कम से कम 20 सक्रिय कार्यकर्ता, कम से कम 20। अब 2 चीजें और हैं, जैसे प्रांत में ये प्रशिक्षण हुआ या मैंने व्यक्तिगत प्रशिक्षण अध्ययन की बात कही, वैसे जिले की ओर से भी वर्ष में 2 विषयों का प्रशिक्षण अपने से संबंधित सब कार्यकर्ताओं को कराना चाहिए, योजना से कराना चाहिए। हाँ, विषय कौन से होंगे? आप अपने प्रांत की टोली से वार्ता करिए, कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करिए, आप घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे जितना समय है आप उनका प्रशिक्षण करिए, कार्यकर्ता तैयार होने चाहिए आपके पास। तो रिसोर्स पर्सन प्रांत को बताइए, आपके पास है तो ठीक है, नहीं प्रांत को बताइए, वो किसी दूसरे जिले से आपका ठीक। और हम व्यक्तिगत मिलते हैं, काम करते हैं, ये एक पहलू है, लेकिन आपको ध्यान होगा अभी यहाँ पर पौधे मिलने वाले हैं, तो सर पेपर भी मिलने वाला है।
पौधा आप लगा दोगे, उसमें टैग लगा, उतनी जानकारी मिल जाएगी, लेकिन वो पौधा के साथ जो पेपर है वो जितनी बार आपके आँख के सामने आएगा उतनी बार आपको लगेगा हाँ ये चीज़ है, ये पहलू है इसका। अर्थात आरोग्य संपदा एक ऐसा उपक्रम है जो केंद्र से निकलती है पिछले 17-18 सालों से, हर महीने निकलती है, कॉमन मैन के हिसाब से लिखी जाती है, हर बार एक विषय रहता है उसका, 8 आर्टिकल्स विषय से जुड़े रहते हैं, महिलाओं का कॉलम, योग से जुड़ा कॉलम, वनौषधि से जुड़ा कॉलम, बच्चों से जुड़ा कॉलम, गतिविधि से जुड़ा कॉलम, कुछ स्थायी कॉलम। और अभी तो हम उसको स्पीड पोस्ट से भेजते हैं हर एक को। तो इसलिए हर जिले में कम से कम 25 आरोग्य संपदा के सब्सक्रिप्शन चाहिए। अब 24 जिले हैं तो लगा लीजिए कितने लोग चाहिए। ये जिन जिन के पास रहेगी हम देखेंगे उनकी तो जानकारी बढ़ेगी, वो पुराने या किसी दूसरे को गिफ्ट भी कर सकते हैं, ये भी क्या। तो ऐसी स्थिति भी हम कर सकते हैं। ऐसे ये 5 विषय, 5 प्रकल्प, 2 सक्रिय इकाई, 20 सक्रिय कार्यकर्ता, 2 विषयों का प्रशिक्षण और कम से कम 25 आरोग्य संपदा के सब्सक्रिप्शन। इतना अगर हमने संकल्प किया व्यक्तिगत रूप से और टीम के कार्यकर्ता के रूप से, तो अगली बार हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम हर साल परिष्करण करके बढ़ रहे हैं, 24 में से 19 जिले के कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, संख्या शायद पिछले बार के बराबर ही होगी, कम अधिक होगी थोड़ी बहुत, लेकिन कार्यकर्ताओं की क्वालिटी पहले की तुलना में बहुत अच्छी है, अधिक स्थानों का प्रतिनिधित्व हुआ है। यही चाहिए। अगली बार जब हम मिलेंगे हर जिले की आएगी ना अच्छी टोली, अपना प्रेजेंटेशन देंगे, हमने वर्ष भर में ये काम किया है, हमारी ये योजना है, हर जिले को बुला के प्रस्तुत करा सकते हैं। इसलिए आज का ये जो हमारा अभ्यास वर्ग है, जो हमारे विषय आए उनका अध्ययन करना, समझना, स्पेक्ट्रम जानना, ऑपरेटिव पार्ट अपने लिए रखना, यहाँ से जाने के बाद जो नोट्स हमने लिए उनके बारे में थोड़ा चर्चा करके पढ़ लीजिए दोबारा से, जिनके आपने फ़ोन नंबर एक्सचेंज किए मुझे एक बार दोबारा से दोस्ती कर लीजिए, बात कर लीजिए। शहर है, कभी अवसर मिले तो मिलने का आप कोई बहाना निकाल लीजिए। आप देखेंगे एक ही कार्यक्रम हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए भी, पारिवारिक जीवन के लिए भी, सामाजिक जीवन के लिए भी, सांगठनिक कार्य के लिए भी बहुत सार्थक सिद्ध होगा। सोचिए, विचार करिए। इतना ही निवेदन कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत सुंदर बात है। हम सभी कार्यकर्ताओं